अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह हो बर्बाद होकर रह जाता है। हाल ही की खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि अब उत्तर प्रदेश के सड़कों पर कोई नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मस्जिदों से हमने माइक हटा दिए हैं। अगले 5 वर्षों में, यानी मस्जिदों से निकलने वाले चीख, मस्जिदों से निकलने वाली आवाज, उसके बारे में लोग भूल जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रहे, उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 55 लाख मुस्लिम लोग रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद कर दी। उसके बाद में उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बहुत पहले की बात है कि किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए उसको जो सरकारी मकान मिला, उसके करीब में ही मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गई। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वह शख्स उठकर मस्जिद में घुस गया और मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा कि सुबह की अजान अब तुम लाउडस्पीकर पर मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगे? और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिसके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी सुबह जल्दी उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और तो और, हमारे पास इस चीज के परमिशन भी है कि हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में, उनके बारे में सुनकर उनसे पहले ही नफरत किया करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी की बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, अगर तुमने कल सुबह लाउडस्पीकर से फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले शख्स को खरी खोटी बातें सुनाकर भेज दी, मगर उसे अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मस्जिद के पास प्रशासन से लिया गया परमिशन था, इसलिए फिर उसने फजर की अजान लाउडस्पीकर से दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने सुबह की अजान की आवाज सुनी तो ऑफिसर गुस्से से लाल हो गया। ऑफिसर उसी वक्त अजान देने वाले के पास आया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं दोस्तों, गुस्से में उस अजान देने वाले शख्स को ऑफिसर ने थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैं तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना। तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता है, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी अजान को देने वाले पर जुल्म किया है,
तू इसे अपनी अजाब में मुबत्तला कर दे, ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ताला ने उसक दुआ फौरन कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। हुआ यह कि जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा पड़ गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज भी कराया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब वह शख्स अपने घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और उसके कपड़े भी बदलता, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इस तरह से कुछ दिनों के बाद में उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी कि भैया, अब मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मुझे मारता पिटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ में नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी भी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से में भी लकवा मार गया। अब उसकी जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर गया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही उसका कोई देखभाल करने वाला था। यह देखकर उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई के बीवी भी तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे यह रोज रोज का काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते उस ऑफिसर ने अपने भाई के बीवी से भी झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि वह शख्स जबान का अच्छा नहीं था, इसलिए उसने अपने भाई के बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करें, इसलिए क्यों ना इस भाई को यहां से हटा दिया जाए। इसलिए फिर उसने अपने भाई को वहां से निकाल दिया और सड़क के किनारे ले जाकर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त बहुत सख्त गर्मी थी। अब उसे जोरों के प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपने चारपाई पर बैठे बैठे रो रहा था और कह रहा था, कोई तो मेरी मदद करो, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से वही मुअज्जिन का गुर्जर हुआ जिसको इस ऑफिसर ने थप्पड़ मारा था। उसको देखा कि सड़क के किनारे पर एक शख्स चारपाई पर लेटा रो रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को दिखा तो वह पहचान गया कि ऐ वही ऑफिसर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और कहने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे हाथ जोड़ने की कोशिश की और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने पूरी अपनी दर्द भरी कहानी उस ऑफिसर को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे आधे जिस पर लकवा मार गया था और उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत इस तरह हो गई है कि आज मेरे पास में कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उस ऑफिसर को खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर में ले गया और खूब अच्छी तरीके से उसकी खिदमत की।
उस मुअज्जिन ने उसको बताया कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए तुम अपने रब से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगता रहा और साथ में वह मुअज्जिन भी उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दुआ को कबूल फॉर्मली और थोड़ी दिनों में ऑफिसर ठीक हो गया। ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चले फिरने लगा। तो मेरे प्यारे भाई याद रखें, जो शख्स अभी मजलूम पर जुल्म करता है तो उसे पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।